मे बी शायद आप सेक्स करते हुए या इंटरकोर्स करते हुए पेन सफर कर रहे हैं या फिर अपने पेनिस में टेढ़ापन देख रहे हैं, तो शायद इस प्रॉब्लम को कहते हैं पेनाइल फाइब्रोसिस या फिर इसको पेरोनी डिजीज भी बोल दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, पहले उस चीज को समझते हैं कि ये हुआ क्यों। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट कहता है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है पेनिस का टेढ़ा होता जा रहा है। अब टेढ़ा किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे कुछ एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर किसी भी पेनिस में मान के चलो कि आपकी टिश्यू की ग्रोथ जो है वो वियर एंड टियर करने के बाद वहां पर जो बनती है नए स्कार्स या जैसे मैं बोलूं कि नए जो टिश्यूज बनते हैं वो उस जगह को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पेनिस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है या फिर उसके साथ साथ वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आप उसी तरीके से मान लीजिए कि आप किसी एक जिम में जा रहे हैं और जिम में जाते हुए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आर्म्स कर्ल्स ही कर रहे हो। अब आर्म्स कर्ल्स करते हुए आप जब वेट को उठाते हैं और अपलिफ्ट करते हैं और बार बार करते हैं तो आपकी वहां की मतलब कि आपकी आर्म्स की मसल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो रही होती है ना। और जब वो ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसको बाद जब उसके अंदर फिलिंग होती है या जिसे वो रिपेयर बोलते हैं, जब वो रिपेयर करना चालू करता है तो वो टिश्यू या वो मसल आपको बड़ी होती हुई दिखाई देती है। सेम उसी तरीके से आपके जो पेनिस है उसको बार बार इरेक्शन होने की वजह से या फिर इंजरी होने की वजह से या फिर आपके बार बार सेक्स करने की वजह से या इंटरकोर्स करने की वजह से उस जगह पर बार बार वो वियर एंड टियर प्रोसेस चल रहा होता है। अब जब वो वियर एंड टियर प्रोसेस चल रहा होता है तो वहां पर धीरे धीरे रिपेयर होना चालू होते हैं वहां के टिश्यूज, और जब वो टिश्यूज रिपेयर होना चालू करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और जब वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वहां पर हल्का सा टिल्टनेस और दूसरा पेन होने की संभावनाएं हो जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि पेरोनी डिजीज हो तो जाती है, अब पेशेंट ऑलमोस्ट ये कहते हैं अब इसको ठीक कैसे करें, किस तरीके से मैनेज करें, क्या सेक्स करना है या नहीं करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होता है 40-45 की एज पे आ जाता है। एट दिस 40-45 की एज पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, सेक्स नहीं भी हो रहा तो कोई इशू नहीं। बट मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी इस लाइफ को क्यों नहीं इंजॉय करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपनी इंटरकोर्स को एंजॉय करो और आप अपनी सेक्स लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर पाओ। सो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ रेमेडीज लेकर आया हूँ, जो रेमेडीज में भी शायद आपके काम की बहुत है। इस पे सबसे पहले जो वर्क करता है वो करता है आपका मसाजेस। मसाजेस इसलिए कहता हूँ क्योंकि मसाजेस क्या करेंगी, उस जगह के टिश्यूज को थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी भी बेटर होती है। साइड बाय साइड वहाँ के जो टिश्यूज है वो भी धीरे धीरे करके सॉर्टेड होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कहीं पे भी आपकी चोट लगी है तो वहाँ पर आप नारियल का तेल लगा लो या गोले का तेल लगा लो या फिर वहाँ पर तेल लगाना स्टार्ट करो कि वो स्कार धीरे धीरे होके गायब हो जाएगा। सेम उसी तरीके से समझना कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा काम करेगी वो आपकी मसाजेस करेगी। बाकी तो इसमें ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिसिन भी यूज होती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सके कि मेडिसिन जो आप लो इंटेक करो वो आपके उस स्कार जो टिश्यूज हैं उसको रिपेयर ढंग से कर सके, जिसकी वजह से आपको इश्यूज ना आए। सो बेसिकली पेरोनी डिजीज या फिर पेनाइल फाइब्रोसिस के ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या आपको लगता है कि पेरोनी डिजीज अब कैसे ठीक करना है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन में डाउट है, कोई किसी टाइप का भी आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं, पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके उस कमेंट के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसकी वजह से आप अपने पेरोनी डिजीज से बाहर निकल सकें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।